Assalamu alaikum students. I am Sham Said and today we are going to start our new session of class 10. We are starting this session with the chapter 3 exercise 3.4. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम ये 3.4 से क्यों स्टार्ट करें। 3.4 से इसलिए स्टार्ट करें हम क्योंकि जो 3.4 है वो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, ठीक है। और उसके बाद जो इसके साथ रिसेंटली 3.3 है, 3.2 है, 3.1 है, वो कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है। 3.3 इंपॉर्टेंट है पेपर वाइज, ठीक है। हम वो एक्सरसाइज करेंगे। हम हमेशा एंड एक्सरसाइज स्टार्ट किया करेंगे क्वेश्चन करना, ठीक है। और ताकि आपको जो भी मुश्किल आएगी वो हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। ठीक हो गया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसको। रेगुलरली हम फिर किया करेंगे डेली या एक दिन बाद आपके पास ये लेक्चर आया करेगा। क्वेश्चन 1 है, फ्रॉम द टू अक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल, राइट ट्राइंगल, ठीक है। राइट ट्राइंगल क्या होती है? राइट, ये ट्राइंगल होती है आपके पास राइट ट्राइंगल। अच्छा, ये होती है आपके पास राइट ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, ये होगी राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल, ट्राई का मतलब क्या है? तीन। ट्राई एंगल का मतलब तीन कोने वाली शेप, ठीक है। तीन कोने वाली शेप, तीन कोने हैं ना इसके, यहाँ एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, ठीक है। तीन कोने वाली शेप को बोलेंगे ट्राई एंगल। अच्छा, इसके बाद एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल ऐसा एंगल लेस देन 90 डिग्री, कोई भी एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा है उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में असल में हमने करना क्या है? हमने क्वेश्चन में करना है, हमने पहले मैट्रिक्स बनाना है, इक्वेशन बनाएंगे। उसके इस स्टेटमेंट के हेल्प से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। क्या लिखा गया है पहले जी? फ्रॉम द टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है। और वन एंगल इज लेस देन द अदर। वन एंगल जो है आपके पास क्या है? एक आपने नाम देते हैं, इसको देते हैं स्टेटमेंट वन एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। लेट कर लें आप यहाँ पे इसको वन एंगल, यहाँ पे वन एक्यूट एंगल भी कर सकते हैं यहाँ पे, सेकेंड एक्यूट एंगल यहाँ पे आ जाएगा वाई। एक एक्स नाम दे दिया, एक को आपने नाम दे दिया वाई, एंगल को नाम दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं हम। वन एंगल इज 10 लेस देन द अदर। एक एंगल है जो कि लेस है, लेस का मतलब कि माइनस करना, यानी कि एक्स माइनस वाई, दो एंगलों को माइनस करेंगे तब आपके पास क्या होगा? 10 लेस देन होगा। वो 10 लेस देन है, जो भी इसका होगा दरम्यान में कितना फ़र्क आ रहा है, दो एंगल के दरम्यान में कितना फ़र्क है? 10 का फ़र्क है, ठीक है। इसका जैसे अभी आपको दिखाता हूँ। सपोज एक एंगल है मेरे पास जी 50 है, ये एक समझ लें एक्स है मेरे पास, और ये एंगल है मेरे पास 60, ठीक है। दोनों में कितने का फ़र्क है? 10 का फ़र्क है ना, तो ये आ जाएगा, इसका ये मतलब है, ठीक हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी मेरे पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे हम। इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी? फ्रॉम टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल। दो एक्यूट एंगल हैं, दोनों एक्यूट एंगल को प्लस करूंगा, मेरे पास 90 डिग्री आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। दो एक्यूट एंगल है ना, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे 45, दूसरा एंगल 45 है, ये x है, ये भी ये y है। x प्लस वाई करूँगा तो मेरे पास 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ऐसे दो एक्यूट एंगल जिनको प्लस करें, कोई भी दो एक्यूट हो सकते हैं, कोई भी दो एंगल हो सकते हैं जिनको प्लस करें 90 डिग्री आ जाए, पूरा 90 आ जाए, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है तो एक्यूट ही ना। अगर सिंपल इसको देखा जाए तो है एक्यूट ही, क्योंकि लेस देन 90 है तो एक्यूट होगा ये। दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स में चेंज करेंगे पहले। मैट्रिक्स में एक्स ये साइड होती है, ये होगा कॉलम, ये कॉलम होगा, कॉलम इसको होगा एक्स का कॉलम होगा। इसमें एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा? -1 और 1, ये वाई का कॉफ है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं हमारे पास इंक्लूड हो गए, और यहाँ पे आ जाएगा जो ये साइड पे है, ठीक हो गया। फर्स्ट मैं आपको कराऊंगा बाय क्रैमर रूल। एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको क्रैमर रूल की मदद से, एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की हेल्प से, ठीक है।
ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं ये, ठीक है। इसके वैसे स्टेटमेंट भी आ सकती है क्रैमर रूल के ज़रिए, यानी कि आपको स्टेटमेंट दी होगी तो आपने क्रैमर रूल यूज़ करना होगा। ये भी स्टेटमेंट भी दी जा सकती है, क्वेश्चन भी दी जा सकती हैं, जैसे मर्जी, ठीक है। पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन हो सकती है, आपको बोला जाएगा कि मैट्रिक इन्वर्जन से करें या इसको क्रैमर रूल से करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे जी इसको क्रैमर रूल से पहले। इस चीज़ का, इसको मैं नाम देता हूँ ए का। ए का क्या लूँगा मैं, डिटरमिनेंट। पहले मैं इसको नाम दे दिया ए का, ठीक है। डिटरमिनेंट लेना है मैंने, ये लें डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट के लिए ये साइन होता है, कोई ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। इसके लिए फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा आपको। फार्मूला क्या है इसका, ठीक है, क्रॉस में डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। डबल ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये दोनों, ये क्रॉस में 1 और ये 1, फिर ये वाले क्रॉस में -1 और 1, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 होता है, -1 इज प्लस और ये 1, आंसर क्या आ गया आपके पास 2, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम करेंगे जी इस क्रैमर रूल का मतलब जो है तरीकाकार क्या है। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को आपने कहाँ पुट करना है, एक्स में। ये क्या कब पुट करना है, जब आपने ए एक्स निकालना है। ए एक्स का मतलब ही यही है कि इस वैल्यू को आपने इस कॉलम में पुट कर देना है, कुछ कॉलम की जगह पुट कर देना आपने। यहाँ पे आ जाएगा 10/90, यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ए एक्स। अब वही काम दोबारा से डिटरमिनेंट लेना है आपने। क्रैमर रूल बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक्स इन्वर्जन, ठीक है। तो ये आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया, लिख दिया इसको पहले, ब्रैकेट ख़त्म कर दी। अब यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 10 1 मैंने बोला था, ये वाले पहले ये वाले दोनों लिखने क्रॉस में, फिर -1 और 90, 10 आ जाएगा यहाँ पे -1 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 90, यहाँ पे आ जाएगा 100। क्या वैल्यू आ गया आपके पास, 100। अब आपने यहाँ पे असल में निकालना कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। निकालते हैं वैल्यू, कैसे निकालेंगे हम, निकालने का तरीका है एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओवर एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट ऊपर आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या है 100 और ए का डिटर्मिनेंट क्या है मेरे पास 2, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 50, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 50, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 50। अब इसी तरीके से हम वाई की वैल्यू भी निकालेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए वाई लेंगे हम, ठीक है। अभी डिटरमिनेंट नहीं, पहले ए वाई लिखेंगे, वही काम सारा होगा। अब क्या है, ये वाली जो वैल्यू है उसको वाई की जगह लिख देंगे तो ये ए वाई बन जाएगा, ठीक है। क्या है जी, यहाँ पे 1 और 1 सेम रहेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 90, ठीक है। अब इसका हमने डिटरमिनेंट लेना है, पहले इसको चेंज करेंगे ब्रैकेट को, 1 1 10 और 90 आ गया। यहाँ पे आप इसका डिटरमिनेंट लेंगे, वही सेम तरीका, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, 190 फिर 110, ठीक है। 90 -10 करेंगे, आंसर क्या आ गया आपके पास 80। अब y की वैल्यू निकालनी है जब आपने, तो यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आपके पास 80 आ गया, और ए का डिटर्मिनेंट क्या था आपके पास 2, तो डिवाइड किया 40, आंसर आ गया। ये आ गया आपके पास y का आंसर। ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अच्छा जी, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है कि इन अ क्विज अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, ठीक है। उसने जो अब्दुल्ला ने आपको 15 में से 20 में से 15 का आंसर कर दिया है करेक्टली, ठीक है। और फ्रॉम लिटरेचर एंड साइंस, साइंस और लिटरेचर का टेस्ट हो रहा था, उसमें से 20 सवाल पूछे गए, उसमें से 15 का आंसर उसने बिल्कुल ठीक बताया। गेटिंग ₹125 इफ़ एवरी करेक्ट लिटरेचर अप्लाई इज क्रेडिट 5, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर लिटरेचर से क्वेश्चन किया गया है उसका उसने रिप्लाई जो किया है, यानी कि जो आंसर दिया है, अगर वो ठीक है तो उसको 125 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और
क्रेडिट इज़ 5, यानी कि उसको मिलेगा 5 रुपये हर आंसर ठीक होने पर। और जब साइंस का जो क्वेश्चन होगा अगर उसने वो ठीक जवाब दी है तो उसको उसको क्या मिलेगा, ₹10, यानी कि 10 रुपये। 10 रुपये मिलेंगे हर सवाल ठीक होने पर। ठीक हो गया, बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे लिखते हैं जी, लेट करेंगे फिर से वही स्टेटमेंट बनाने के लिए। लेट द लिटरेचर रिप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स का, लिटरेचर के लिए एक्स नाम दे दिया, तो यहाँ पे लेट द साइंस रिप्लाइज, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, एक्स और वाई आ गया। ठीक है, क्रेडिट कितना मिल रहा है अभी आपको? लिटरेचर के लिए मैंने बोला है एक्स ना, क्रेडिट ऑफ करेक्टली रिप्लाई लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर के लिए लिट लिख दिया मैंने सिर्फ लिटरेचर, तो उसके लिए क्या था आपके पास 5x, यानी कि 5 हो जाएगा। लिटरेचर की बात हो रही तो x आ जाएगा यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे अब लिटरेचर की बात होगी वो x आ जाएगा। अब लिटरेचर को y भी रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बस आपके वो जो भी लेट करना है, लेट का मतलब कि कुछ भी लेट कर सकते हो आप, ये आप पे डिपेंड करेगा। अब यही चीज़ क्रेडिट ऑफ करेक्टली रिप्लाई साइंस, यहाँ पे आएगा बस साइंस, तो वो क्या कितना था 10x 10y, क्योंकि साइंस की भी मैंने बताई ये बात कि वो 10y होगा। अच्छा, अब इक्वेशन बनाएंगे अब हम, तो इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, x प्लस वाई, यानी कि साइंस, और अब्दुल्ला ने कितने सवाल दिए हैं, एक्स लिटरेचर के क्वेश्चन भी थे उसके पास और साइंस के क्वेश्चन भी थे, यानी कि दोनों को मिला कर कितने टोटल उसने सही आंसर दिए, 15। ठीक है, ये इक्वेशन में 1 हो गया आपके पास। उसके बाद क्रेडिट कितना मिलेगा उसको, टोटल कितना क्रेडिट मिला है उसको, टोटल 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 125, यहाँ पे लिखा हो 125, उसको टोटल क्रेडिट मिला, यानी कि इतना इनाम मिला है उसको। ठीक है, 5x मतलब उसने 5 जो है हर सवाल ठीक होने पर, हर लिटरेचर का सवाल ठीक होने पर उसको 5 रुपये मिले, और हर साइंस का सवाल ठीक होने पर उसको 10 रुपये मिले। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब हम ये करेंगे क्वेश्चन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, बाय, यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन। ठीक है, अच्छा जी, तो बहुत ही इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको वही काम, पहले मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। मैट्रिक्स क्या है जी, ये एक्स का कॉलम हो गया, कॉलम ये 1, ये 5, ये 1, ये 10। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स एंड वाई, यहाँ पे आ जाएगा जी 15 एंड 125। यहाँ तक सारा काम सेम है क्रैमर रूल का, और यहाँ तक सारा काम सेम है, डिटरमिनेंट भी सेम है इनका। ए इसको नाम दे दिया ए का मैंने, 1, 5, 1, 10। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा जी डिटरमिनेंट लेंगे इसका हम। डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 1, 5, 1/10 डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट 1, 10 1, 5 10 माइनस 5, आपके पास आंसर आ गया जी 5 का। ठीक है, ये आपके पास क्या आंसर आया है, 5। अब इसके बाद हमने क्या काम करना है, इसके बाद हमने काम करना है इसके अंदर एडजॉइंट लेने का। ये काम नया है आपके लिए, एडजॉइंट ऑफ ए। किसका एडजॉइंट लेना है, इस चीज़ का, इस मैट्रिक्स का, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और ये मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का है, ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर क्या होता है जी, रो और नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। कितनी रो है यहाँ पे, ये एक रो है कि एक रो है, तो ये आपके पास 2 रो होगी। कॉलम कितने, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, 2 कॉलम, 2x2 ऑर्डर का ये आपके पास मैट्रिक्स है। ठीक है, एडजॉइंट ए आ गया आपके पास। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे जी, इन दोनों की जगह चेंज करनी है आपने, जो मैंने एरो लगाया इन दोनों की जगह चेंज करनी है आपने। ठीक है, जगह चेंज कर देते, पहले जगह चेंज कर दी मैंने। ठीक है, और जो ये वाली चीज़ बची है, ये वाले 2 बचे हैं नंबर, ये वाले 2 नंबर बचे हैं, तो इनकी आपने क्या करना है, इनका आपने क्या करना है जी, साइन चेंज करना है। साइन चेंज कर देते हैं अब हम, ये ना जी, यहाँ तक आपको काम समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ये एडजॉइंट भी आ गया। एडजॉइंट के बाद सारा काम इजी है। अब फार्मूला लिखते हैं सिंपल, है तो इन्वर्स का मैट्रिक्स, इन्वर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगी एक्स और वाई पहले आएगा। ठीक है, ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी ना हमने। ठीक है,
यहाँ पे आ जाएगा 1/, ठीक है, 1/, डिटरमिनेंट जो भी डिटरमिनेंट आएगा, साथ आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और साथ ये नंबर, कौन से नंबर, ये वाले 2 नंबर आएंगे, ठीक है, जो भी यहाँ नंबर लिखे जाएंगे वो आएंगे। ये फार्मूला हो गया ना, 1/x और y की वैल्यू यहाँ पे आएगी, 1/, क्या है जी हमारा डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, एडजॉइंट क्या मेरे पास 10 -5 -1 1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 15 और 125। पहले हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो और कॉलम वाला मल्टीप्लाई, ये सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। रो और ये कॉलम, रो में कितने नंबर हैं, यहाँ पे रो में देखें एक है, ये दो नंबर रो के अंदर, 2 ही कॉलम के अंदर भी होने चाहिए। प्रोडक्ट जो होता है ना, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो होता है रो और कॉलम वाला प्रोडक्ट, ठीक है, ये 2 नंबर आपके मैट्रिक्स रो में है, 2 ही आपके कॉलम में होने चाहिए, तब ये मल्टीप्लाई होता है, वरना नहीं होगा। तो 10 को हम मल्टीप्लाई करें, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 10 मल्टीप्लाई बाई 15, ये आ गया 150, आ गया 150, ठीक है। तो माइनस है यहाँ पे, तो साइन माइनस का आ जाएगा, वरना प्लस का होता है, यहाँ पे साइन माइनस का इसलिए। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 के साथ, तो 125 ही आएगा आपके पास, 125 आ गया, ठीक हो गया। अब -5 को मल्टीप्लाई करना है, अब ये रो हो गया, ये वाला जो रो हो गया एक दफ़ा मल्टीप्लाई तो बस ठीक है। अब नीचे वाली रो की बात आ गई है, ठीक है, अब नीचे वाली रो की बात है जी, -5 मल्टीप्लाई बाय 115, तो ये आ गया -75, 1 मल्टीप्लाई 125, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास, इसको माइनस करेंगे, 150 माइनस 125, यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 75 प्लस 125, यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक है। बस आपने अब क्या करना है, दोनों नंबरों को 5 पे डिवाइड कर देना है। 5 है ना, 5 बाहर क्या हो रहा है, 1 और 5 का मतलब कि डिवाइड हो रहा है, तो अंदर जो होगा दो जितने नंबर होंगे वो सब पे डिवाइड कर देना आपने 5 को। तो 5 डिवाइड बाय करें जी 25, 25 डिवाइड बाय 5 तो 5 आता है, 50 डिवाइड बाय 5 करें तो आता है 10। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 5 और वाई की वैल्यू आपके पास आ गई 10, ठीक है। और हमने ये कर लिए हैं इसके 2 क्वेश्चन अभी, तो इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके बाकी 2 या 3 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज कुछ समझ आई होगी, तो प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।